इलाही खरगर्दानी बहक शाह जिलानी इलाही खरगर्दानी बहक शाह जिलानी इलाही खरगर्दानी बहक शाह जिलानी। इको और कम करो थोड़ा। इलाही खरगर्दानी बहक शाह जिलानी इलाही खरगर्दानी बहक शाह जिलानी इलाही खरगर्दानी बहक शाह जिलानी। बावकार उलमा शोरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल हादीना इला महासिनिल अफ़ाल व अला आलिहि व सहबिहिल मुज़ारिईन लहू फ़िस्सिफ़ाति वल आमाल। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात की मोहब्बत है, खुसूसियत के साथ मुहिब्ब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना इमरान रज़ा साहब हशमती क़ादरी की मोहब्बत, आपके ख़तीब व इमाम की मोहब्बत और इस बस्ती के रहने वाले जुमला मुसलमान भाइयों की मोहब्बत कि मैं आपके दरमियान बग़र्ज़े ख़िताब कुर्सी पर हाजिर हुआ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे और थोड़ी आवाज़ साफ करो और आवाज़ साफ। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। या आप हजरात की मोहब्बत है, ठंडी का मौसम है, कोहरा भी है और बहुत देर से आप लोग तशरीफ फरमा है और जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब लगभग 1 घंटा से आपको सुना रहे हैं। जान बची तो लाखों उपाय, है कि नहीं? यकीनी बात है, अगर एक ही दिन अगर आप सारी ताकत सर्फ करवा देंगे तो फिर बाद में इन्हें बोलो आप याद कैसे करोगे? तो कम से कम अपनी प्यास बचा के रखो, इंशाअल्लाह फिर आएंगे, फिर पढ़ेंगे। बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाअल्लाह। मेरी दुआ है अल्लाह ताला खूब तरक्की दे और आवाज में और निखार पैदा करे। आमीन आमीन। और जो सीने से बातें निकल रही है अल्लाह ताला उसमें और मजीद निखार अता फरमाए। एक बात याद रखिए, एक है औसाफे रसूल बयान करना और एक है इश्क का इजहार करना। 2 बातें हैं। औसाफे रसूल बयान करने का हक काफिर को भी है। काफिर भी मेरे आका के औसाफ बयान कर सकते हैं, लेकिन इश्क का इजहार वही कर सकता है जिसके सीने में इश्क हो। और अगर इश्क नहीं तो आला हजरत फरमाते हैं कि जिसके सीने में इश्क नहीं, अगर वो इश्क का इजहार करता है तो गोया वो पैगंबर की बारगाह में झूठ बोल रहा है। इसलिए इन सब चीजों का ख्याल रखना। नात कहना आसान नहीं है। इधर देखिए, इसलिए आप भी इश्क रसूल पैदा कीजिए, हम भी इश्क रसूल पैदा करें। हमारे उलमा शोरा फिर इश्क रसूल का इजहार करें तो कसम खुदा यकीनी बात है आपके अशार में, आपकी बातों में वो चाशनी और वो तासीर पैदा होगी कि कसम खुदा दुनिया देखती रह जाएगी। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मौजू तो बहुत है, मैं चाह रहा था कि किसी और मौजू पर खिताब करता, लेकिन जनाब इमरान साहब ने कह दिया कि गौसो रजा ख्वाजा कॉन्फ्रेंस के नाम से ये जलसा है। तो अब चूंकि जैसा जलसा वैसी तकरीर, इसलिए मेरी तकरीर बिल्कुल आप अदब से बैठे, होश में बैठे। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर नहीं होगी क्योंकि लंबा चौड़ा मजमा नहीं है, तो जैसा मजमा वैसी तकरीर। और दूसरी बात, मैं घड़ी पहनकर तकरीर नहीं कर रहा हूं। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी पहनना बंद कर दिया। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है।
जब तक चेहरा मुस्कुराता है तकरीर चलती है, लेकिन जब देखता हूं आंखें बंद होने लगी तो मैं समझ लेता हूं अब घड़ी बंद हो रही है। तो जब तक आपका चेहरा मुस्कुराएगा तकरीर होगी। कोई उठक बैठक ना करे, बच्चा भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जवान भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, और चच्चा भी उठे तो बाजू पकड़ के इज्जत से बैठाइए ताकि जलसा खराब ना हो। आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें, इधर देखिए, आज मैं अपनी तकरीर में खास बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इधर देखिए, सिर्फ जबानी दावा करने से काम नहीं चलता है, बल्कि कुछ हमें करना भी पड़ेगा। मैं अपनी तकरीर में खास बातें ये बयान करना चाहूंगा। इधर देखिए कि पहली बात तो ये बयान करना चाहूंगा, दुनिया की हकीकतें, दुनिया की लज्जतें, दुनिया की हलावत क्या है। पहली बात तो ये बयान करना चाहूंगा। दूसरी बात ये बयान करना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। इधर देखिए, दूसरी बात। तीसरी बात ये बयान करना चाहूंगा कि मुसलमान किसको कहते हैं और मोमिन किसको कहते हैं, और इस्लाम और ईमान में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। चौथी बात ये बयान करने की कोशिश करूंगा, गौर से सुनिए, चौथी बात ये बयान करने की कोशिश करूंगा, वली किसको कहते हैं और वलियों की पहचान क्या है। ये चार बातें। पांचवी बात ये बयान करना चाहूंगा, क्या अल्लाह के वलियों का मर्तबा क्या है। ये पांचवी बातें, अल्लाह के वलियों का मर्तबा क्या है, उनकी शान क्या है। छठवीं बात ये बयान करना चाहूंगा, क्या अल्लाह के वली कब्र में, मज़ारों में जिंदा होते हैं। इंशाअल्लाह ये 6 बातें आपको मेरी तकरीर में समाअत करनी है। कोई उठक बैठक ना करे, सिर्फ हदीस और उसका मतलब, किस्सा कहानी नहीं। आप मौलाना को अगर पहली बार सुन रहे हो तो आप अलग चीज है, वरना ये मौलवी नया नहीं, 30 साल से पूरे भारत में तकरीर करता है। आपके गांव में पहली बार आया है तो ये और बात है कि आपके गांव के लिए नया होगा, लेकिन नेट की दुनिया है तो आज के दौर में कोई नया नहीं है। तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शहे बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर, शाफ़े मशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्ब व सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ का नजराना सब लोग अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश करें। पढ़ें, जोर से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलामुन अलैहि या रसूलल्लाह। बच्चे को बैठाइए। अगर पेशाब की जरूरत नहीं तो किसी को जाने की इजाजत नहीं, और अगर पेशाब की जरूरत है तो जाओ, मैं इजाजत देता हूं। पेशाब की जरूरत हो, इस्तिंजा की जरूरत हो तो आप जा सकते हो, वरना कहीं ऐसा ना हो पिंडाल खराब हो जाए, है कि नहीं। तो इजाजत है अगर जरूरत है, और जरूरत नहीं है तो 1 घंटा बैठो। 1 घंटा से ज्यादा आप यकीन जान लो आप बहुत थक गए हो, तो आपका हमें ख्याल रखना है। शेर मुलाहिजा फरमाए, शायर लिखता है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को थोड़ी देर दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया,
अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद पाक, ईमान वालों खबरदार रहना, ईमान वालों होशियार रहना, ईमान वालों चौकन्ना रहना, चौकन्ना चौकन्ना रहना। कहीं ऐसा ना हो दुनिया की मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, बाल बच्चों की मोहब्बत तुम्हें तबाह बर्बाद कर दे, सोने चांदी पैसों की मोहब्बत तुम्हारे ईमान को खराब कर दे, तुम्हें खबर भी ना हो। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। ऐ बाबू लोग मेरी तरफ देखो, दुनिया में दो तरह के आदमी आए और कयामत तक आते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के इंसान पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए। बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े बादशाह थे, मर गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए कि जैसे कल जिंदा थे, उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जमाना उनको याद कर रहा था आज भी जमाना उनको याद कर रहा है। मेरी तरफ देखो, फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया मिट गया। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान दुनिया से खत्म हो गया। लेकिन अल्लाह वालों को देखो, बुजुर्गों को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। गरीब नवाज को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। हुजूर शेर बेशा अहले सुन्नत को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। हुजूर मुशाहिद मिल्लत को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार आला हजरत को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। अभी लाइट फौरन जनरेटर चालू हो रहा है, सब बैठे रहे। नारे तकबीर, सब बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार आला हजरत को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। ऐ हमारे बच्चों, ध्यान दो, जनरेटर की आवाज पर मत जाओ, लाइट पर मत जाओ, मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है। ऐ हमारे बच्चों, कान खोलकर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की दुश्मनी में मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कान खोलकर सुन लो, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन की मोहब्बत में मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मजार में भी जिंदा रहता है। ऐ हमारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनो, मरना तो सबको है। अरे जोर से बोलो, मरना तो सबको है। जलसा करो तो ध्यान से सुनो। हम लोग स्टेज पर आते हैं तो मिजाज बदल जाता है, मौजू बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं। आप बिल्कुल ज़हन को सही रखो ताकि थोड़ी देर सही तकरीर हो सके। पाँव समेट कर बैठो, इधर देखो, मरना तो सबको है। जोर से बोलो, मरना तो सबको है, मगर शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, चोरी डकैती करके मत मरो। मरना है तो मुसलमान बनकर मरो, मुसलमान होकर मरो। मरना है तो इश्क़ रसूल में मरो, मरना है तो नमाज की मोहब्बत में मरो, मरना है तो रोजे की हालत में मरो, मरना है तो कुरान की तिलावत करके मरो। ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है। जोर से बोलो, ये मरना नहीं, हकीकत में जीना है।
मेरी तरफ देखिए, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताऊंगा लेकिन पहले आपको हदीस सुना दूं ताकि तबीयत कुछ देर मचल जाए, फिर उसके बाद तफसीली गुफ्तगू। इजाजत है तो पहले वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत और दुनिया की लज्जतें मोहब्बतें क्या है। पहले आप इसको पहचाने, फिर उसके बाद जैसे जैसे वादा किया है वादे के मुताबिक तकरीर होगी। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79। अन अबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़्क़त क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, तकवे पे तकवा इख्तियार करते हैं, आपकी बारगाह में रहते हैं, अल्लाह का खौफ होता है, आखिरत का डर रहता है, हम बुराइयों से बचा करते हैं, मगर या रसूल अल्लाह, जैसे चला जाता हूँ, निकल जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, अपनी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, यहाँ नमाज पे नमाज पढ़ा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, उसी शान से अगर घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्ने गौसो ख्वाजा रज़ा कॉन्फ्रेंस, सरजमीने ढकिया बदलू, हज़रत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। बात समझ में आ रही है? जो मेरा बच्चा सब सो गया उसको सोने दीजिए, उसको उठाइए नहीं, जो सो गए नहीं, जो सो गया है नानी अम्मा का घर समझकर तो सोने दीजिए। अरे बोलो, ये जितने बच्चे सोए हैं ये नानी अम्मा का घर समझकर सोए हैं, तो नानी के घर में सोए हैं तो सोने दीजिए, और नबी की महफिल में सोए हैं तो अगर सोए हैं तो जाग जाओ, है कि नहीं? इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। जलसे में बहुत ज्यादा साउंड बक्स लगा देने से आवाज गजर मजर हो जाती है। ये देख रहे हैं, उधर से भी घुमा दिया, इधर से भी घुमा दिया, अल्लाह, लगता है सबसे बहरे मौलाना ही लोग होते हैं। अरे बोलो, सबसे ज्यादा बहरे हम ही लोग। अरे एक साउंड बक्स स्टेज के लिए बहुत है, उल्टा पलटी रखने से आवाज बिगड़ती है, लेकिन मैंने कुछ तो सुधार किया है, अल्लाह का शुक्र है। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। माशाअल्लाह, हमारा ये मोहम्मद अली फैजी, जब यकीनी बात है, जब हुजूर आपको देखना चाहता हूं, जब ये पढ़ता है तो कसम खुदा लगता है दिल खिंच गया। इसमें कोई शक नहीं कि एक रूहानी कैफियत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला हर मुसलमानों के दिलों में इश्क नबवी का चिराग रोशन फरमाए, बोलो आमीन। ये बात चली तो बाबू लोग, मैंने कह दिया बिल्कुल अदब से बैठे
अबू हुरैरा ने क्या कहा, फिर से सुनो। अबू हुरैरा ने क्या कहा, इधर देखो। अबू हुरैरा ने कहा, सरकार आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया अगर हालत नहीं बदले, क्या कहा, जोर से बोलो, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से यहां रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहो, जैसे तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मोहब्बत के साथ साथ नमाज भी पढ़ो, रोजा भी रखो, हज भी करो और बुराइयों से भी बचो, माँ बाप की भी खिदमत करो, बीवी का भी हक अदा करो, तो जैसे मुझसे मोहब्बत करते हो ये काम भी अगर घर पे जाके किया करो तो आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखिए, ईमान, इधर देखिए, जैसे बदन और रूह का ताल्लुक है, अरे बोलो, जैसे बदन और रूह का ताल्लुक है, ऐसे ही ईमान का और नमाज का एक गहरा रिश्ता है। अरे बोलो, एक गहरा ताल्लुक है। मेरी तरफ देखिए, अगर कोई बेईमान है, अगर वो नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, तो उसकी नमाज रोजा काबिले कबूल नहीं। इधर देखिए, और अगर कोई ईमान वाला है और नमाज नहीं पढ़ता, इधर देखिए, तो उसको मुसलमान कहलाने का हकदार नहीं। इधर देखिए, मुसलमान किसको कहते हैं, वो सारी बातें मैं आपको बयान करूंगा, लेकिन पहले आप एक और हदीस सुन लो। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप थक गए। अरे बोलो, थक गए, थके तो नहीं, जोर से बोलो, थके तो नहीं। अगर थके नहीं तो सारा मजमा सुस्ती दूर करके हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। टाइम ही बताइए, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत शानदार हदीस सुन लो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़ालत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूल फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नम दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा फ़अतर रजुलु ज़ौजतहु वक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ वला अना आखिरु हाज़िहिल उम्मती अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, और जोर से बोलो इजाजत है। सिर्फ हदीस और उसका मतलब अभी आपने एक दूसरी सुन चुके, दूसरी का मतलब सुनिए, कलेजा हिल जाएगा। मुसलमान बनो, मुसलमान। सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा। इधर देखिए, एक है क्या, कोई बात, हाँ आप जा सकते हैं। इधर देखिए, सिर्फ दावा करने से काम नहीं चलेगा। मुसलमान बनो, मुसलमान। मेरी तरफ देखो हजरात, एक है नमाज पढ़ना, अरे जोर से बोलो, और एक है नमाज का इनकार करना, और एक है नमाज ना पढ़ना। इधर देखिए, जो नमाज नहीं पढ़ता है, इधर देखिए, वो जहन्नमी है, वो गुनहगार है, उसको तौबा करना चाहिए। और अगर फिर भी पाबंदी ना करे तो मोहल्ले वाले को चाहिए कि उससे बात ना करे। अरे बोलो, मोहल्ले वाले को चाहिए कि उससे बात ना करे। लेकिन अगर कोई नमाज का इनकार करता है या नमाज की तौहीन करता है या ये कहता है नमाज कुछ नहीं है, अरे बोलो, तो वो याद रखो खुल्लम खुल्ला कुफ्र है। ऐसा कहने वाला इस्लाम की नजर में काफिर है। अरे बोलो, नमाज का इनकार करना बोलो कुफ्र है, रोजे का इनकार करना कुफ्र है, हज का इनकार करना कुफ्र है, ज़कात का इनकार करना कुफ्र है, ना पढ़ना ये बेअमली है। अरे बोलो, अल्लाह बेअमलों को तो अपने फजलो करम से माफ कर देगा, लेकिन जिसने इनकार किया,
जिसने तौहीन की, जिसने कहा नमाज कुछ नहीं है, वो काफिर हो गया। याद रखिए, वो मुर्तद हो गया। उससे कहिए तौबा करे, तौबा। मेरी तरफ देखो तो नमाज ये अहमुल फराइज है। बोलो, रोजा फर्ज है, ये सब फर्ज कतई है। अगर फर्ज कतई का कोई इनकार करता है तो वो मुसलमान नहीं है। आप पर फर्ज है कि नमाज पढ़े, और मोहल्ले वालों से कहें कि नमाज पढ़े। जो नमाज ना पढ़े आप कोशिश करें कि उसका बाइकाट करे, ताकि वो नमाज का पाबंद हो जाए, नमाज का पाबंद हो जाए। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। मैंने जो हदीस सुनाई उसका मतलब सुनो। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मतलब सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा, जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह को रो रो के राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो, वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़्ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताज़ीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, चोर जलीलों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे, बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। मेरी तरफ देखो। अगर आप हदीस सुन चुके तो बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल अदब से बैठो। नबी ने क्या फरमाया? जल्दी बोलो, कितनी बातें? अरे बोलो, कितनी बातें नबी ने फरमाया? 15 खराबियां है। इधर देखिए, नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो। 15 खराबियां जिस दिन मुसलमानों में पैदा हो गई, उनको बर्बादी से कोई बचा नहीं सकता, तबाही से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए मेरी तरफ देखो। अगर तुम बर्बादी से बचना चाहते हो तो तौबा करो, तौबा। इधर देखो, शराब से तौबा, माँ बाप की नाफरमानी से तौबा, बीवी की बोलो बीवी के हुकूक तलफी से तौबा। इधर देखो, नमाज रोजा तर्क करने से तौबा करो, तौबा। अल्लाह की बारगाह में वादा करो, ये अल्लाह मुझसे जो गलती हो गई है माफ कर दे। आपको मालूम है वो बड़ा रहीम व करीम है। जोर से बोलो, वो बड़ा रहीम व करीम है। हर वक्त उसका बाब, हर वक्त उसकी रहमत का दरवाजा खुला है। अरे जोर से बोलो, हर वक्त उसकी रहमत का दरवाजा खुला है। तुम तौबा तो करके देखो, अल्लाह तुम्हारी सारी गलतियों को माफ कर देगा। लेकिन ये अहद करो, ये अल्लाह
अब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं तौबा करता हूं, मैं कज़ा भी अदा करूंगा और वक्त पर अदा को अदा भी पढ़ूंगा, ये अल्लाह वक्तिया भी पढ़ूंगा, और जो जिंदगी में कज़ा हो गई है वो सारी नमाजें अदा करूंगा, तू मुझे माफ कर दे। कसम खुदा वो बड़ा मेहरबान है। इधर देखो दुनिया में, इधर देखो आप भी बच्चों पर मेहरबानी करते हैं, लेकिन उसकी इंतहा होती है। ये भी लोगों पर मेहरबानी करते हैं, उसकी इंतहा होती है। लेकिन अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है कि उसके मेहरबानी की कोई इंतहा, जोर से बोलो, इंतहा नहीं है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने जब रहमतें पैदा की, तो इधर देखिए 100 रहमतों में, आपको समझाने के लिए नबी फरमा रहे कि 100 रहमतों में एक रहमत मखलूक को दिया और 99 अपने पास रखा। यह समझाने के लिए है कि अल्लाह की नेमतें तो गैर मुतनाही है, लेकिन कुछ रहमतें अल्लाह ने मखलूक को अता की, बाकी अपने पास रखा। उस एक रहमत की वजह से जानवर बच्चों से प्यार कर रहा है, आदमी अपनी औलाद से प्यार कर रहा है, जिन्नात अपने बच्चों से प्यार कर रहा है। अल्लाह, इधर देखिए नबी फरमाते हैं कि अल्लाह बड़ा मेहरबान, उसके रहमत की कोई इंतहा नहीं है। इसलिए अकड़ो मत, तौबा करो, तौबा, नाउमीद मत हो, तौबा करो, तौबा, और नमाज की पाबंदी करो, बुजुर्गों से सच्ची पक्की मोहब्बत करो, मसलके आला हजरत पर चलो, हुजूर शेर बेशय अहले सुन्नत के सच्चे पक्के गुलाम बनो। अभी आपने कई हदीस सुनी, जोर से बोलो। 2 बच्चे को पकड़ के बैठाइए, बैठो, इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। जबरदस्ती तकरीर नहीं होगी, जैसे जैसे वादा किया है। इधर देखिए मुझको निकलना भी है और कोहरा का मौसम भी है। मौलाना इमरान साहब ने कहा था हजरत आपकी तकरीर 1 बजे खत्म हो जाएगी, लेकिन जनाब 1 बजे तो मौलाना कुर्सी पर ही बैठे। अब आप बताओ तकरीर 1 बजे कहां चलेगी? आजकल टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, टाइम का ख्याल रखना चाहिए। इजाजत है तो मैं आपको तीसरी हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबुस सबल मुबिकात क़ील वमा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिhr व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़्फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। देखिए बहुत शानदार हदीस सुनाई। इधर घूम के बैठो, सही से घूम के बैठो। मेरी नजर सबको देख रही है, सही से बैठो, जूता उतार के बैठो, इजाजत है। मैं आपकी तरफ घूम रहा हूं और आप अपने ससुराल की तरफ घूम रहे हैं, ये सब गलत बात है। अरे जोर से बोलो, मैं आपकी तरफ घूमा हूं तो आप भी तो मेरी तरफ घूमो। इजाजत है, जल्दी बोलो, इजाजत है। इधर देखिए, ये मौजू मैंने इसलिए लिया है ताकि आपके दिलों में हदीस सुनाकर अल्लाह ताला का खौफ पैदा किया जाए। अरे जोर से बोलो, अल्लाह ताला। मोमिन हो ही नहीं सकता जिसके सीने में अल्लाह ताला का खौफ ना हो। इधर देखिए, मोहब्बत तो हो मगर खौफ ना हो तो वो मोमिन नहीं हो सकता। इधर देखिए, मोमिन होने के लिए मोहब्बत के साथ साथ अल्लाह ताला का खौफ भी, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, अल्लाह ताला का खौफ भी। इधर देखिए, बेटा माँ बाप से मोहब्बत करे लेकिन माँ बाप का खौफ न रखे तो वो शराबी बन सकता है, वो जुआरी बन सकता है, अरे बोलो, वो बेनमाजी बन सकता है।
तो मोहब्बत के साथ साथ खौफ भी जरूरी है। तो मोमिन बनने के लिए अल्लाह ताला की मोहब्बत और प्यारे रसूल की मोहब्बत और साथ ही साथ अल्लाह ताला का खौफ भी जरूरी है। इधर देखिए, जिसके सीने से खौफ निकल गया या तो वो गुमराह होकर मरेगा या तो मरने से पहले काफिर होकर मरेगा। याद रखो, जिसके सीने से अल्लाह का खौफ निकल गया या तो वो गुमराह होकर मरेगा या तो मरने से पहले, जोर से बोलो, खतरा है कि काफिर होकर मरेगा। इसलिए अल्लाह ताला का खौफ भी जरूरी, मोहब्बत भी जरूरी। मेरी तरफ देखो, आपने अभी 2 हदीस सुन लिया, तीसरी हदीस का मतलब सुनो। नबी ने इरशाद फरमाया 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? हाथ पांव फैलाकर, पांव समेट कर बैठो बेटा। 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी, तुम्हारी नस्लों को बर्बाद कर देंगी। सहाबा ने अर्ज किया वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। अश्शिरकु बिल्लाह व सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की गरीबी की वजह से उनको पैसा देकर रिश्वत लेना, उनको पैसा देकर सूद खाना, चौथा नंबर किसी मुसलमान के पैसे को या जमीन को नाजायज तरीके से कब्जा करना, नाजायज तरीके से उनका माल खाना, चौथा नंबर किसी मुसलमान का खून बहाना, पांचवा नंबर दीन की किसी मुसलमान का खून बहाना, छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना, सातवां नंबर पाक दामन मर्द या औरत पर बिना किसी सबूत के झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, तुम्हें बर्बाद कर देंगी, तुम्हारे घरों को वीरान कर देंगी। तौबा करो, तौबा। अल्लाह ताला का खौफ रखो, नबी से मोहब्बत भी करो, अल्लाह ताला से मोहब्बत भी करो और साथ ही साथ जोर से बोलो अल्लाह ताला का खौफ भी रखो। शिर्क से बचो, बोलो जादू से बचो, सिफली से बचो, रिश्वत से बचो। और एक बात और सुनते चलो, एक है, इधर देखिए, एक है हराम काम को हराम समझकर करना और एक है हराम काम को जायज समझकर, हलाल समझकर करना। 2 बातें हैं। इधर देखिए, अगर कोई शराब को हराम समझकर पीता है तब तो वो मुजरिम है, गुनहगार है। जुआ अगर कोई हराम समझकर खेलता है तो मुजरिम है, गुनहगार है, जहन्नमी है। अगर कोई सूद हराम समझकर खाता है, बोलो अगर हराम जानता है, हराम होने पर ईमान रखता है, फिर भी वो काम करता है तो गुनहगार है। लेकिन अगर जायज समझकर किया, जोर से बोलो, अगर उसने शराब को हलाल समझकर पिया या बोलो जुआ को हलाल समझकर खेला या जोर से बोलो यार सूद को हलाल समझकर खाया, तो याद रखो वो काफिर हो गया। क्या हो गया? जोर से बोलो। अल्लाह ने जिस चीज को हराम किया है, अगर इधर देखिए, इतना समझ लो, जो चीज हरामे कतई है। क्या है हरामे कतई? कतई का मतलब जिसका सबूत कतई है। अगर वो हरामे कतई है तो उसको हलाल समझने वाला काफिर है, काफिर है, काफिर है। माँ बाप को तकलीफ पहुंचाना, माँ बाप को गालियां देना
हराम है और ये हराम एक कतई है, कतई। इधर देखिए, माँ बाप की खिदमत करना फर्ज कतई है, कतई। अगर कोई इसका इनकार करता है या हलाल समझता है तो काफिर हो जाएगा, काफिर। इसलिए ईमान बचाओ, मोमिन बनकर रहो। इधर देखो, हराम कामों से बचो, कहीं ऐसा ना हो तुम उसे हलाल समझ लो तो अपने ईमान से हाथ धो बैठो, तुमको खबर भी ना हो। अल्लाह ताला आपको, हमको, सबको बोलो हराम चीजों से बचाए और नेकियों की तौफीक रफीक अता फरमाए। कई हदीस सुन चुके, जोर से बोलो 3। अगर इजाजत दीजिए तो अब मैं चौथी सुनाऊं। लगता है आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? लेकिन एक बात आपको बता दूं, इधर देखिए, मुसलमान और मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखिए, मोमिन उसको कहते हैं, इधर देखिए, जो अल्लाह ताला पर मुकम्मल ईमान रखे, पुख्ता यकीन रखे, उससे मोहब्बत करे, उसके रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत करे और तमाम जरूरियाते दीन को हक माने, उस पर ईमान रखे। इसका नाम क्या है? जोर से बोलो, मोमिन। अरे जोर से बोलो। नमाज को अपने ऊपर फर्ज जाने, रोजा को फर्ज जाने, हज को फर्ज जाने, अगर मालिके निसाब है तो ज़कात को अपने ऊपर फर्ज जाने। बोलो, ये है जरूरियात दीन। पूरे कुरान पर ईमान रखे, अलहम्द से वन्नास की सीन तक, एक लफ्ज का भी इनकार करेगा तो काफिर हो जाएगा। इस याद रखो, तो अल्लाह से मोहब्बत करे, रसूल से मोहब्बत करे और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, इसका नाम मोमिन है। हाथ उठाकर बोलो, इसका नाम, अरे बोलो, इसका नाम क्या है? इधर देखो, दिल से मानने का नाम क्या है? जोर से बोलो, मोमिन। जोर से बोलो। अल्लाह को दिल से मानने का नाम मोमिन, रसूल को दिल से मानने का नाम मोमिन, नमाज को दिल से मानने का नाम मोमिन, रोजा को दिल से मानने का नाम मोमिन, हज को बोलो बोलो दिल से मानने का नाम मोमिन, तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखने का नाम मोमिन, और साथ ही साथ अल्लाह का खौफ रखने का नाम भी मोमिन। और मुस्लिम किसको कहते हैं? इधर देखो, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, अंदर भी ठीक हो, बाहर भी ठीक हो। अंदर जिसका ठीक हो, इधर देखिए, जिसका अंदर ठीक हो उसको मोमिन कहते हैं, और जिसका बाहर भी ठीक हो उसको मुसलमान कहते हैं। मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका चेहरा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसका कपड़ा इस्लाम के मुताबिक हो, जिसकी दाढ़ी इस्लाम के मुताबिक हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज का पाबंद हो। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब जुआ सट्टा से दूर रहता हो। मुसलमान उसको कहते हैं कि रास्ते से गुजरे तो आदमी देखकर पहचान ले नबी का गुलाम जा रहा है, गौसे आजम का दीवाना जा रहा है, इस्लाम का चाहने वाला जा रहा है। इसका नाम मुसलमान है। लेकिन जिसको देखकर आदमी गफलत में पड़ जाए तो इसका नाम मुसलमान नहीं। हाँ, काफिर नहीं है मुसलमान, लेकिन अधूरा मुसलमान है, कच्चा मुसलमान है। पक्का मुसलमान वो है कि जिसका अंदर भी ठीक हो, बाहर भी ठीक हो, अंदर भी हदीसों कुरान के मुताबिक हो और बाहर भी हदीसों कुरान के मुताबिक हो। जो दिल में हो वही ज़बान पर हो, जो ज़बान में हो वही दिल में हो, जो बातिन में हो वही जाहिर में हो, जो जाहिर में हो वही बातिन में हो। इसका नाम मोमिन है और इसका नाम मुसलमान है, और दोनों में बड़ा गहरा रिश्ता। इधर देखिए, जैसे बदन का रूह से ताल्लुक है, ऐसे ही आपकी नमाज, आपके रोजे का आपके ईमान से ताल्लुक है। ईमान सही तो सब सही, और ईमान बिगड़ा तो सब बिगड़ा। बोलो, कोई भी चीज ना बोलो काबिले कबूल नहीं। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। ये बात चली तो मैंने कह दिया। अब चलिए, मैंने दूसरा वादा किया था,
अरे बोलो दूसरा वादा किया था कि बुजुर्गाने दीन की जिंदगी क्या है, इजाजत है। और फिर मैं आपको बुजुर्गों का मर्तबा, हदीस तो बहुत है लेकिन मैंने कई वादा किया, दूसरा वादा यह है कि बुजुर्गाने दीन की जिंदगी कैसी गुजरी, इजाजत है तो मैं वो हदीस बयान करूं फिर अगली गुफ्तगू करूं, इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। 1:38 मेरी तकरीर 2 बजे तक या ज्यादा से ज्यादा 2:10 तक है ना हजरत, अगर इजाजत है, हाँ इजाजत है तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपका 2:10 पे अपनी तकरीर खत्म करूंगा या 2 बजे खत्म कर दूंगा। बहुत लंबी चौड़ी तकरीर से कोई फायदा नहीं, मुख्तसर हो मगर जामे हो, जोर से बोलो मुख्तसर हो मगर जामे हो, इजाजत दो तो मैं वो हदीस सुनाऊं कि बुजुर्गाने दीन की जिंदगी क्या है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरन मिनहा शरबता मा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, ध्यान से सुनो इधर देखो, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, अगर ये दुनिया जिसमें तुम्हारे बाप दादा रह रहे हैं, जिसमें तुम रह रहे हो, इधर देखो ये दुनिया अगर अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत रखती, मच्छर के पर के बराबर भी कीमत रखती, तो अल्लाह ताला किसी काफिर को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, अल्लाह ताला किसी काफिर को पानी का एक बूंद भी नहीं देता। मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया बेकीमत है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। यही वजह है। दूसरी हदीस इस तरह है, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? अरे जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, समझ में आ रही है? पीलीभीत वाले को समझ में नहीं आएगी तो बोलो क्या अमेरिका वाला समझेगा? अरे जोर से बोलो, अरे पीलीभीत वाला नहीं समझेगा तो क्या जापान का आदमी समझेगा? मौलाना को पीलीभीत वाले समझेंगे। बोलो कि यकीनी बात है, मैं आपका भाई हूं, आप पहचानोगे, आप समझोगे, तब तो दुनिया बोलो हमें समझेगी। अभी आपने हदीस सुनी, मतलब सुनिए, इधर देखिए, आप लोग समझते हैं आसमान बहुत बड़ा, आप लोग समझते हैं, इधर देखिए जमीन बहुत बड़ी है, आप लोग समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं सितारे बहुत बड़े हैं, आप लोग समझते हैं धरती बहुत बड़ी है, आप लोग समझते हैं मैं बहुत बड़ा हूं। अरे बोलो आदमी समझता है कि नहीं? लेकिन नबी फरमाते हैं आसमान से लेकर जमीन तक ये सारी चीजें अल्लाह ताला के नजदीक मच्छर के छोटे से पर के बराबर नहीं है। अरे बोलो छोटे से पर के बराबर नहीं, छोटे से पर के बराबर नहीं है। तुम समझते हो अमेरिका बहुत बड़ा है, तुम समझते हो हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, तुम समझते हो जमीन बहुत बड़ी है, तुम समझते हो दरिया समंदर बहुत बड़े हैं, तुम समझते हो चांद बहुत बड़ा है, लेकिन नबी फरमाते अल्लाह के नजदीक आसमान से लेकर जमीन तक सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। आप कान खोलकर सुनिए, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। नबी फरमाते हैं अगर मच्छर के पर के बराबर भी ये दुनिया होती तो अल्लाह किसी भी काफिर को पानी का एक कतरा तक नहीं देता।
एक बूंद भी नहीं देता। अगर इस दुनिया से किसी को खाने पीने का हक होता तो गौसे आजम को होता, गरीब नवाज को होता, शेर अहले सुन्नत को होता, अल्लाह के चाहने वालों को होता, अल्लाह के नाफरमानों को नहीं होता। घुट घुट के लोग मर जाते, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दुनिया को, अरे बोलो, अल्लाह ताला के नजदीक ये दुनिया बहुत इज्जत वाली दुनिया नहीं है, मच्छर के पर के बराबर नहीं है। गौर से सुनिए, इसी वजह से अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, जोर से बोलो, अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए, रज़ा के लिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत अच्छा हजरत। अरे जोर से बोलो किसके लिए, अरे जोर से बोलो किसके लिए। इधर देखिए, मैं जल्दी जल्दी बिल इख्तिसार दो बुजुर्ग का वाकया सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? अरे बोलो, जल्दी बोलो, अरे बोलो, इजाजत है? दो बुजुर्ग का वाकया, ये अपनी तरफ से नहीं, सरकार आला हजरत इमाम इश्क व मोहब्बत, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इधर देखिए, सरकार इमाम इश्क व मोहब्बत की किताब मलफूजात शरीफ, यानी उनके मलफूजात मुबारक, खुद आला हजरत ने अपनी जबान मुबारक से ये वाकया बयान किया है। क्या है? मलफूजात के हिस्से अव्वल में पेज नंबर 93, पेज नंबर जोर से बोलिए, बोलो, मलफूजात शरीफ के हिस्से अव्वल पेज नंबर कितना? 93। गौर से सुनिए, दो बुजुर्ग थे, दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, और जोर से बोलो, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। गौर से सुनिए, इधर देखो, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा वाकया, फिर हदीस सुनाऊंगा। इधर देखिए, 5 मिनट में वाकया पूरा, फिर हदीस। इधर देखिए, दो बुजुर्ग थे, बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दफा इस पार वाले बुजुर्ग ने खीर बनाई। क्या बनाई? जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, क्या बनाई? खीर। इधर देखिए, इस पार वाले बुजुर्ग ने खीर बनाई, और खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया, कहा, है बेटा इधर आओ, ये खीर मैंने अपने दोस्त के लिए बनाई है, दरिया उस पार जाओ, मेरे दोस्त को मेरा सलाम कहना, और उनसे कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। जैसे मुरीद सुना तो कहा, क्या कहा? सुनिए, मुरीद कहने लगा, सरकार आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा, दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर जगह पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो हजरत ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। क्या कहा? मुलाकात। जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से ये कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया। ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान, का या अल्लाह, हजरत के कई बच्चे हैं, साहिबे औलाद हैं, साहिबे औलाद हैं, और इस तरह की बात कर रहे हैं, बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था, बुकराती नहीं किया, सर झुकाकर मान लिया। दरिया के किनारे गया, कहा, दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटकर दीवार की तरह खड़ा हो गया, बीच में रास्ता बन गया, ये उस पार पहुंच गया। जैसे उस पार पहुंचा, गौर से सुनिए, देखा एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए बुजुर्ग सर झुकाकर मुराकबे में है। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहा, सरकार
आपके दोस्त ने आपको सलाम कहा है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। कहा अच्छा मेरे दोस्त ने मेरे लिए खीर बनाकर भेजा है, लाओ देखता हूं दोस्त की खीर कैसी है। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया और खीर खाने लगे। जैसे खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता है हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने घर को लौटूं। गौर से सुनिए, अपने घर को लौटूं। जैसे इतना सुना तो वो बुजुर्ग ने फरमाया कि जाओ इजाजत है। जैसे इजाजत का नाम सुना, इधर देखिए तो नौजवान रोने लगा। कहा सरकार मैं तो आ गया लेकिन जाऊं कैसे? तो बुजुर्ग ने पूछा आया कैसे था? कहा सरकार आया इस तरह से था, जब मैं चला तो आपके दोस्त ने मुझसे कहा था दरिया से इतना कहना कि ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपने बीवी के करीब नहीं गया, बीवी से मुलाकात नहीं किया। जैसे मैंने इतना कहा दरिया का पानी मुझे रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया। जैसे इस पार वाले बुजुर्ग ने सुना तो बहुत तेज मुस्कुराया और मुस्कुराकर क्या कहा अब सुनिए। इन्होंने कहा ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना ऐ दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहा? मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। ये आदमी सुना तो बड़ा परेशान। कहा या अल्लाह, ये पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की भी है, लेकिन ये दूसरे वाले हजरत ने तो दिमाग खराब कर दिया। हजरत कह रहे हैं कि 30 साल से कुछ नहीं खाया, जबकि मेरे सामने अभी अभी खीर खाए। बात समझ में नहीं आई। अल्लाह वाले की बात थी, समझ में तो नहीं आई, लेकिन हुक्म था, मुअद्दब मुरीद था। चला गया दरिया के किनारे, कुछ पूछा नहीं। कहा हजरत की गुफ्तगू का मतलब बाद में जरूर समझ में आएगा और ये राज जरूर खुलेगा। दरिया के किनारे पहुंच गया। कहा दरिया मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा दरिया का पानी रास्ता दिया, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो गौर से सुनिए क्या देखता है, वही बुजुर्ग जिन्होंने खीर देकर भेजा था उस पार खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ये करीब पहुंचे कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो? कहा सरकार परेशान करने वाली बात तो है, आपकी शादी हो गई है, आप साहिबे औलाद हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी के करीब नहीं गया, बीवी से मुलाकात नहीं किया, उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते हैं 30 बरस से कुछ नहीं खाया, ये परेशान करने वाली बात तो है। तो हजरत ने कहा बेटा ये परेशान करने वाली बात नहीं है, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है। ऐ बेटा मेरा मकसद तुमको परेशान करना नहीं है, बल्कि तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा करना है। कान खोलकर सुन ले, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया। हम दोनों ने जो कुछ भी काम किया है अल्लाह की रजा के लिए किया है, अल्लाह की मोहब्बत में किया है। ऐ बेटा मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि बदन में कुछ ताकत आ जाए और हम जम के अल्लाह की इबादत करते रहे, अल्लाह को सजदा करते रहे। तो उनकी जिंदगी भी अल्लाह की रजा के लिए, मेरी जिंदगी भी अल्लाह की रजा के लिए। कुरान की आयत सुनिए, तबीयत मचल जाएगी कसम खुदा। कुरान कहता है कुली इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब फरमाता है ऐ मेरे महबूब
महबूब आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मेरी नमाज अल्लाह के लिए, मेरी कुर्बानी अल्लाह के लिए, मेरा जीना मरना सब अल्लाह के लिए। जब तुम लोग भी नमाज पढ़ो, रोजे रखो, कुर्बानी करो, कोई भी नेक काम करो तो अल्लाह की मोहब्बत में करो। अल्लाह से ये कहो सब तेरे लिए, सब तेरे लिए। जब कोई बंदा कहता है सब तेरे लिए, तो रब कहता है तू है मेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया किराम, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरत इधर देखिए, अल्लाह ताला जिससे कह दे तू मेरे लिए है, अल्लाह ताला जिससे कह दे, जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, अल्लाह ताला जिससे कह दे तू मेरे लिए है, वही अल्लाह का वली है। वही बोलो, जोर से बोलो, वही अल्लाह का दोस्त है। इधर देखो, आपका दोस्त बनना आसान है, मौलाना इमरान साहब का दोस्त बनना आसान है। बोलो, हुजूर जरताम मियां का दोस्त बनना आसान है, हमारे उलमा का दोस्त बनना आसान है। अरे बोलो, आपका दोस्त बनना आसान है, लेकिन अल्लाह ताला का दोस्त बनना आसान नहीं है। अल्लाह इधर देखो, अल्लाह किसी बेईमान को दोस्त नहीं बनाता, अल्लाह उसे दोस्त बनाता है, जोर से बोलो, जो आशिक़ रसूल हो। अल्लाह उसे दोस्त बनाता है जो नमाज का पाबंद हो। अल्लाह उसे दोस्त बनाता है जो माँ बाप की खिदमतें करता हो। अल्लाह उसे दोस्त बनाता है जो अपनी बीवी बच्चों का हक अदा करता हो। इसलिए अल्लाह ताला से मोहब्बत करो। अगर उसकी दोस्ती चाहते हो, कुरान कहता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। ऐ रसूल, लोगों से कह दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, अल्लाह का दोस्त बनना चाहते हो, तो फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरे रास्ते पर चलो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा, महबूब बना लेगा। मिटा दो अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, वक्त मुख्तसर है, वादा बड़ा लंबा चौड़ा। मैंने कई वादा पूरा किया, जोर से बोलो, 2। अब तीसरा वादा जल्दी से, एक हदीस, बुजुर्गों का मर्तबा क्या है। इधर देखो, मेरी नजर उंगली ऐसे मत बताओ, वादा तो मैं कर लेता हूं, लेकिन आपका टाइम रहेगा, मैं तकरीर कर रहा हूं और आपका चेहरा आसमान की तरफ है, तो तकरीर समझ में नहीं आएगी। एक बात और ध्यान से सुनो, इनाम देना मना नहीं है, उलमा को भी दे सकते हो, नात खां को भी दे सकते हो, लेकिन बेअदब अंदाज में नहीं। जोर से बोलो, बेअदब अंदाज में नहीं। और कभी भी उलमा को तकरीर के दौरान हाथ में इनाम मत पकड़ाना, वरना कहीं उनकी तकरीर पैसे में न उलझ जाए। अरे जोर से बोलो, अगर उनकी तकरीर पैसे में उलझ गई तो बहुत बड़ी गलती कर सकता है। तो उलमा को कभी भी इनाम दो तो हाथ में नहीं, बल्कि कहां, बोलो, किसी आलिम को पकड़ाओ या उनके पास या हजरत के पास रखो। और अगर नात खां को भी देते हो तो ऐसे बेअदब अंदाज में नहीं, इज्जत के साथ, अदब के साथ रखो। इनाम देना मना नहीं है, बल्कि इनाम देना बुजुर्गों की सुन्नत है, लेकिन अदब होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जोर से बोलो, अदब होना चाहिए। चाहे उलमा को दो, चाहे नात खां को। नहीं देखता था आप जलसे में क्या कर रहे हैं। आज जलसे में कोई गलत हरकत करता है तो पूरी दुनिया देखती है। इससे इस्लाम बदनाम होगा, मजहब बदनाम होगा, उलमा बदनाम होंगे, स्टेज बदनाम होगा। इसलिए इधर देखिए, पहले एक कोने की खबर दूसरे कोने में साल में पहुंचती थी, 5 साल में पहुंचती थी। अब आपकी खबर 1 सेकंड में, 1 मिनट में पूरी दुनिया में। तो आप ये मत देखो कि तुम्हारे जलसे को सिर्फ पीलीभीत वाला देख रहा है, आपके जलसे को पूरे भारत का मुसलमान, पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं।
आप गलत हरकत करोगे तो आपकी बदनामी पूरी दुनिया में होगी, आपका मजहब, आपका दीन बदनाम होगा। तो वो काम नहीं करना है। अदब सीखिए, जलसे में आइए तो अदब से बैठिए। और एक और गुजारिश, इधर देखिए, अपने उलमा को ज्यादा वक्त दिया कीजिए। अरे बोलो, तकरीर ही आपकी जान है। अरे जोर से बोलो, तकरीर ही आपकी जान है। तकरीर सुनोगे जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। तकरीर सुनोगे, बोलो, आपको अच्छे बुरे की तमीज होगी। लेकिन पता चला पूरा वक्त आपने शेर खानी में गुजार दिया, और जब उलमा का वक्त आया तो आप सो गए या अपने नानी अम्मा के घर चले गए। तो क्या फायदा हुआ? इसलिए याद रखिए। ए बाबू, कहां जा रहा? चुपचाप से बैठो। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं। बैठिए चुपचाप से बैठिए। वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि वलियों का मर्तबा क्या है। फिर आखिरी हदीस, वो हदीस कि क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। बस 2 हदीस सुनाकर तकरीर खत्म। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जब मैं कुछ बोला करूं तो मोबाइल पे सर्च मत कीजिए कि हजरत जो बोल रहे हैं वो ठीक है कि नहीं। रे हजरत जब ठीक है तो हजरत की बात भी ठीक है। मौलाना रब्बानी बगैर प्रूफ के कोई चीज नहीं बोलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश करता हूं वही बोलूं जो मैं देखूं। अब तक जितनी हदीस सुन चुके, अब चलिए बुजुर्गों का मर्तबा क्या है। एक हदीस, और अल्लाह वाले कब्र में जिंदा है कि नहीं, एक हदीस, बस ज्यादा नहीं। फिर कभी आऊंगा तो आपको सुनाऊंगा ताकि वादा मेरा पूरा हो जाए। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, मिशकान शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो जिक्रिल्लाह ताला सफा नंबर 197। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु ताला मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब व मा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैया मिम्मा इफ्तरस्तु अलैहि व मा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मउ बिही व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिही व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व इन सालनी लऊतियन्नहु व लइन इस्ताज़नी लऊइज़लहु। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस मैंने आपको सुनाई। मेरी तरफ देखिए। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया। क्या फरमाया? जोर से बोलिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी ने फरमाया। क्या फरमाया? नबी ने इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला का इरशाद पाक है, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, जो मेरे वली से बगावत रखे, जो मेरे वलियों की तौहीन करे, जो मेरे वलियों की शान में गुस्ताखी करे, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं किसी को वली बना लेता हूं, अपना दोस्त बना लेता हूं, तो उसकी आंखें बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। अगर मैं जिसको वली बना लेता हूं, अगर मुझसे कुछ मांगता है तो मैं जरूर दिया करता हूं। अगर वो मेरी पनाह चाहता है तो मैं अपनी पनाह में ले लेता हूं। अगर बात समझ में आई तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो बात समझ में आई। ए बाबू लोग इधर देखो, इधर देखिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो मेरे वली से दुश्मनी रखे, मैं उससे जंग का ऐलान करता हूं। अब आप बताओ, बोलो अल्लाह ताला जिससे जंग का ऐलान करे वो जन्नती है कि जहन्नमी? और जोर से बोलो। तो इसका मतलब जो वलियों का गुस्ताख है, जो वलियों का दुश्मन है, जोर से बोलो, वो अल्लाह का दुश्मन है।
और जो अल्लाह का दुश्मन है वो जहन्नमी है, जहन्नमी। उससे कहिए तौबा करो। खिलाफ बोलना है, चोरों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है, गुंडों के खिलाफ बोलो, खिलाफ बोलना है, आतंकवादी के खिलाफ बोलो, अल्लाह के वलियों के खिलाफ बोलना, अल्लाह से जंग करना है। होश में रहो, तौबा करो, तौबा। इधर देखिए, अभी आपने वलियों का मर्तबा सुन लिया, अब आगे चलिए। वली कब्र में जिंदा है, अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। कुछ बेईमान लोग कहते हैं, इधर देखिए, बेईमान लोग कहते हैं जैसे हमारे बाप दादा मरकर मिट्टी में मिल गए, वो लोग भी मिट्टी में मिल गए। वो लोग कहते हैं कि नहीं, जैसे हमारे बाप दादा मरकर मिट्टी में मिल गए, वो लोग भी मिट्टी में मिल गए। लेकिन हजरात, हकीकत क्या है सुनिए, मेरी तरफ देखिए, हकीकत क्या है। जमीन खाती है, लेकिन जमीन सबको नहीं खाती। जमीन बेईमानों को खाती है, शराबी जुआरी को खाती है, गुस्ताख को खाती है, बेअमल को खाती है, काफिरों मुशरिक को खाती है। लेकिन अल्लाह वालों को जमीन, जोर से बोलो, नहीं खाती। अरे जोर से बोलो, अल्लाह वालों को जमीन नहीं खाती। इधर देखिए, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को, इधर देखिए, अपने आंचल में छुपा कर रखती है, कपड़े में छुपा कर रखती है कि कहीं मेरे बच्चे को धूप न लग जाए, कहीं हवा न लग जाए, कहीं धूल न पड़ जाए, कहीं बोलो कहीं मेरे बच्चे को ठंडी न लग जाए। तो जैसे एक माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, इससे भी कहीं ज्यादा ये जमीन अल्लाह वालों की हिफाजत करती है। अरे जोर से बोलो, अल्लाह वालों की हिफाजत करती है। जब अल्लाह वाले कब्र में पहुंचते हैं तो आवाज आती है, मरहबा 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 मरहबा, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं, आओ मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। हजरात, अल्लाह वाले कब्र में इधर देखिए, उनका जिस्म सलामत होता है। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उन्हें जिंदा रखता है। और जब वलियों का ये हाल है तो मेरे नबी का आलम क्या होगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, बस आखिरी बात, बस जल्दी से 5 मिनट में हदीस सुनिए, तकरीर खत्म। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। हदीस तो बहुत है, अरे बोलो, हदीसें तो बहुत हैं, लेकिन आपने मुझको, मेरा वक्त था 11:30 पौने 12 बजे, मैंने खुद हजरत से कहा था 1.25 घंटा 1.5 घंटा मेरी तकरीर होगी, लेकिन आपने ऐसा वक्त दिया कि मैं भी मजबूर हूं और आपको भी ठंडी लग रही है, और देसी अंडा भी नहीं मिल रहा है कि खा करके गर्मी पैदा करे। बोलो, मौलाना रब्बानी को तो तकरीर करते ही गर्मी पैदा हो जाती है। अरे बोलिए, तकरीर करते ही पसीना, अरे बोलिए, मुझको पसीना नहीं आता है, ये ठंडी को पसीना आता है। किसको? जोर से बोलो, ठंडी को पसीना। ठंडी भी शर्माती है, किस मौलवी से पाला पड़ गया है। अरे जोर से बोलो, ठंडी भी शर्माती है, किस मौलवी से मेरा पाला पड़ गया है। तो बहरहाल बिल्कुल अदब से बैठिए, बस 5 मिनट में, हदीसें तो बहुत है, लेकिन एक हदीस सुनाता हूं। अल्लाह के वली कब्र में जिंदा है। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। 2:06 मैंने 10 का वादा किया था कि 10 मिनट पे तकरीर, लेकिन 2 मिनट तो हदीस ही में लग जाएगा। इजाजत है तो जल्दी से हदीस सुनाओ। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, हदीसें बहुत है, लेकिन एक हदीस सुनिए, फिर कभी आऊंगा, आप जैसा कहोगे वैसा ही सुनाऊंगा, जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। आज मैंने देखा कि आपको अभी तक कोई बोलो सही, बोलो अभी तक आपके पास सही नजरिया और सही सोच, सही पैगाम जो आज की जरूरत है वो पहुंचना चाहिए। मैंने अपना ज़हन फेरा और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप आखिरी हदीस सुन लो, तबीयत मचल जाएगी। अल्लाह अल्लाह, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी, बाबो फज़ाइलिल कुरान, सफ़ा नंबर 117, अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ज़रब बाज़ु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिबाअहु अला क़ब्रिन व हुवा ला यहसबु अन्नहु क़ब्रुन फ़फ़ीहि इंसानुन यक़रअु सूरत
सूरतल मुल्क हत्ता खतमहा फातन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाल या रसूल अल्लाह ज़रबतु खिबाई अला क़ब्रिन वाना ला अहसबु अन्नहु क़ब्रुन फफीहि इंसानुन यक़रा सूरतल मुल्क हत्ता खतमहा फकाल अलैहि सलाम हे यल मानियतुल मुंजियतो तुंजीहि मिन अज़ाबिल क़ब्र। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। हदीस तो बहुत है लेकिन चूंकि टाइम नहीं है, बस मानने वालों के लिए एक हदीस ही काफी है और ना मानने वालों के लिए पूरी बुखारी ना काफी है। ना काफी है। चचा मियां इजाजत है, बस तकरीर अब खत्म हो रही है, मतलब सुनिए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, आखिरी बात, बस आखिरी बात, बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठो बेटा, जल्दी बैठो। हाँ इधर देखिए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि बास सहाबा, बोलो बास सहाबा जिहाद के मौके से बाहर तशरीफ ले गए। कहां गए? किसके मौके से? जिहाद करने की खातिर बास साहबे किराम बाहर निकले। जब बाहर निकले तो उस मकाम पर जब पहुंचे तो एक चटियल मैदान में खीमा नसब करने लगे। अरे बोलो, एक चटियल मैदान में क्या लगाने लगे? जोर से बोलो। अपना खीमा नसब करने लगे, खीमा लगाने लगे। गौर से सुनिए, अपने रहने की जगह तैयार करने लगे, झुग्गी बनाने लगे, खीमा बनाने लगे। जिस मैदान में खीमा लगा रहे थे पहले से मालूम न था, पहले से जानकारी न थी, पहले से पता न था यहाँ पर कोई कब्र मौजूद है, यहाँ पर कोई कब्र मौजूद है। कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं जैसे वो खीमा लगाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था। झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। सहाबा परेशान होकर नबी की बारगाह में हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, आज तक ऐसा वाकया नहीं देखा, जमीन बिल्कुल बराबर, जमीन बिल्कुल हमवार, कब्र का नामो निशान नहीं। लेकिन जैसे खीमा लगाने लगे अचानक एक कब्र जाहिर हुई, उसमें एक इंसान नजर आया जो जिंदा था। झूम झूम कर कुरान के सूरह मुल्क की तिलावत कर रहा था, कुरान के सूरह मुल्क को पढ़ रहा था। इतना सुनना था, नबी ने इरशाद फरमाया हे यलमानियतुल मुंजियतो तुंजीहि मिन अज़ाबिल कब्र। नबी ने इरशाद फरमाया ओ सहाबा, कुरान पाक में सूरह मुल्क वो सूरा है कि जो बंदा हमेशा पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, जो हदीस मैंने पेश की इससे दो बातें मालूम हुई। कै बातें? जल्दी बोलो, तकरीर खत्म हो रही। कै बातें? एक बात तो ये मालूम हुई कि जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को डेली पढ़ेगा, अरे बोलो सूरह मुल्क को, चाहे फजर बाद पढ़े चाहे रात में ऐशा बाद पढ़े, जो बंदा कुरान के सूरह मुल्क को डेली पढ़ा करेगा अज़ाबे कब्र से महफूज रहेगा। दूसरी बात यह मालूम हुई कि जो अल्लाह के वली होते हैं वो कब्र में सड़ते गलते नहीं, जिंदा रहकर कुरान पढ़ते हैं। जिंदा रहकर बोलो कुरान की तिलावत। ये तो तिलावत वाली हदीस है और नमाज वाली भी है। नबी फरमाते हैं, इधर देखिए, नबी फरमाते हैं जो अल्लाह का नेक बंदा होता है वो अपनी कब्र में नमाज भी पढ़ा करता है। याद रखो, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं, जमन नहीं, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, बदन, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हजरात, जिंदा रहिए,
मुसलमान बनकर रहिए, मोमिन बनकर रहिए। गौसे आजम बोलो सरकार आला हजरत, तमाम बुजुर्गों के सच्चे पक्के गुलाम बनकर रहिए। साथ ही साथ अल्लाह का खौफ रखिए, साथ ही साथ नमाज की पाबंदियां भी कीजिए। शराब, जुआ, सट्टा, बुरे कामों से दूर रहिए और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखिए। अल्लाह ने जिसको हलाल कहा हलाल जानिए, अल्लाह ने जिसको हराम कहा उसे हराम जानिए। ये है आपका दीन, ये है आपका ईमान, ये है मोमिन की शान और ये है मोमिन की पहचान। अल्लाह आपको सलामत रखे, आबाद रखे, जलसे को कबूल फरमाए, सबका आना कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी बाकी रही, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। मेरा इरादा था कि मैं हुकूक पर तकरीर करता, लेकिन कसम खुदा आपने ज़हन फेरा, इस मौजू पर तकरीर किया। लेकिन अब नहीं हजरत, वक्त नहीं है ना। अल्लाह कल कहीं और जाना है। हम लोगों की जिंदगी परिंदे की तरह है, कभी यहाँ कभी वहां। अरे हजरत हो गया, ये सलाम पढ़ लिया जाए। सलाम या और भी प्रोग्राम चलेगा हो गया, अब ज्यादा नहीं हजरत, अब क्या कहें। नहीं नहीं